यही वो पुण्य जगह है जहाँ तुलसीदास को भगवान राम ने दर्शन दिए थे। अखिल विश्व के स्वामी भगवान श्री राम और चित्रकूट का अटूट संबंध है। चित्रकूट में 11 वर्ष 6 माह 11 दिन का वक्त वनवास का प्रभु श्री राम ने गुजारा, जबकि उनका कुल वनवास की जो अवधि थी वो 14 वर्ष थी। और राजमहल के त्यागी प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में आए, प्रकृति के बीच में आए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, कर्मपथ पर वो आगे यहाँ पर चले और जन जन के राम में के रूप में वो भगवान के तौर पर प्रतिष्ठित हुए। चूँकि एक लंबे संघर्ष के बाद, 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट भी आज प्रफुल्लित है, हर्षित है। और आज हम आपको IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक विशेष प्रस्तुति दिखा रहे हैं। हम बताएंगे कि प्रभु श्री राम के चित्रकूट से क्या संबंध है, कितने अटूट ये संबंध है। और इस वक्त हम पवित्र मंदाकिनी नदी में एक नाव में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल पांडे भी हैं, जो हमारे सतना के IBC 24 के रिपोर्टर हैं, और साथ ही साथ कुछ और हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। पीयूष वाजपेयी जी हैं, ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और गणमान्य नागरिक यहाँ रंजन दुबे जी हैं, वो जो कि चित्रकूट के हैं। और लेकिन आज इस चर्चा में हम आपको विशेष बातें बताने जा रहे हैं। चित्रकूट की महिमा इतनी क्यों मानी जाती है? कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजमहल त्याग दिया और वो वनवास के लिए निकले, उस मर्यादा को कायम करने के लिए निकले, तब कहीं ना कहीं उनके मन में ये संशय था कि वो वनवास कहाँ से प्रारंभ करें। महर्षि वाल्मीकि ने, ऐसा जिक्र आता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। उन्होंने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप चित्रकूट जाइए, चित्रकूट में सुंदर वन है और आपके लिहाज से, आपके मुताबिक वनवास का इससे बेहतर स्थान कुछ हो नहीं सकता। वाल्मीकि जी ने यह भी कहा कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तब बलानी। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी बहती है, जिसे माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट किया है। तो उसी मंदाकिनी नदी के पर ही हम मौजूद हैं। इसी मंदाकिनी नदी के राम घाट पे प्रभु श्री राम स्नान किया करते थे। यहाँ पर उन्होंने दर्शन तुलसीदास जी को भी दिए, और फिर तुलसीदास जी ने लिखा भी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो आप देखेंगे कि इस वक्त इसी पवित्र मंदाकिनी नदी में हम अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान राम की इस तपोभूमि में किस तरह के बदलाव हुए हैं और अब तपोभूमि चित्रकूट का वैभव और गौरव कहाँ तक जाने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सतना के संवाददाता मृदुल पांडे हैं। मृदुल, चित्रकूट अब किस तरह से बदलेगा और चित्रकूट की महिमा के विषय में यदि आप भी हम बता पाएँ, और इससे अच्छा अवसर कहाँ होगा कि हम मंदाकिनी नदी, पवित्र मंदाकिनी नदी के ऊपर एक नाव में ही सवार हैं और राम लला के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वो अपनी जन्मभूमि पर विराज चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि अयोध्या जो कि राम की जन्मभूमि कहा जाता है, तो उसी प्रकार चित्रकूट राम की तपोभूमि है। और चित्रकूट जब प्रभु श्री राम आए थे तो वो नाव पर ही सवार होकर सरजू को पार किए थे। वैसा ही अभी अद्भुत दृश्य है। और हो सकता है जब सतयुग में प्रभु श्री राम जब लंका से विजय करने के बाद सीता माता को लेकर जब अयोध्या पहुँचे होंगे, जो हर्ष उल्लास और जो उस समय का जो दृश्य रहा होगा, हम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि आज चित्रकूट में भी वैसा ही दृश्य, वैसा ही अलौकिक दृश्य है जिसके हम साक्षी बने। ये हमारा सौभाग्य ही माना जाएगा। एक चौपाई समय चित्रकूट की
महिमा बता पाऊँगा कि जो रामचरितमानस में लिखा गया है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अभत नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आबत यही देश। अर्थात ये है इसका कि चित्रकूट में प्रभु श्री राम बसते हैं, कण कण में बसते हैं, और यहाँ जो भी इस कलयुग में जो वास कर रहे हैं, जो मनुष्य हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, अगर उनके अंदर कष्ट है तो वो चित्रकूट आने मात्र से ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और चित्रकूट में ही जो कामता नाथ पर्वत है जहाँ प्रभु श्री राम निवास करते थे, उस पर भी एक चौपाई लिखी गई है जिस कामदगिरी तीर्थ के विषय में भी हम बताएंगे और ये चर्चा हमारी जारी है। लेकिन मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे मुझे बेहद सुंदर दृश्य यहाँ दिख रहा है, तो वो हमारे दर्शकों को दिखाते भी जाएं और हम यहाँ पर ये चर्चा जो है रामकाज की और राम जी के विषय में करते भी जाएं। तो कामदगिरी पर्वत कहा जाता है कि प्रभु कामता नाथ यहाँ पर विराजते हैं, और मृदुल एक चौपाई से आप इसकी महिमा का बखान कर रहे थे। बिल्कुल, रामचरितमानस में यह उल्लेख है कि कामदगिरी हरि राम प्रसादा अवलोकद अपहरद विषादा। इसका अर्थात बताया जाता है जो कि कामता नाथ पर्वत के दर्शन मात्र से ही जीवन भर के सारे कष्ट लोगों के दूर हो जाते हैं। तो यही जो रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, जो लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा, इन्हीं सबको पढ़ के लोग चित्रकूट आते हैं। और चित्रकूट में माँ मंदाकिनी, जिस पर अभी हम नाव पर सवार हैं, ये माँ मंदाकिनी का दृश्य है, और यहीं पे डुबकी लगाते हैं और कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, और उनके सारे कष्ट कामतानाथ पर्वत के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। कामता नाथ की नगरी भी है ये, लेकिन ये कहा भी जाता है कि चित्रकूट के महाराजाधिराज तो भगवान शिव हैं, मत्त गजेंद्र नाथ यहाँ पर विराजे हैं। और ये मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम ने ये वनवास शुरू किया तो भगवान शिव देवादिदेव महादेव की अनुमति लेने के बाद ही इस वनवास को प्रारंभ किया। और यहाँ पर चूँकि शिव जी विराजे हुए हैं, एक ही जिलहरी में 4 शिवलिंग हैं, एक स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किए, एक प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किए, एक शिवलिंग अत्रि मुनि की ओर से स्थापित किए गए, और एक शिवलिंग बताते हैं कि अगस्त मुनि के हाथों से स्थापित किए गए। तो अद्भुत ये शिवनगरी है, और भगवान शिव की अनुमति के बाद ही यहाँ पर भगवान राम ने वनवास का प्रारंभ किया था। हमारे साथ पीयूष वाजपेयी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या महिमा है, आपने जो जाना चित्रकूट को पीयूष जी? अभी जो वर्तमान में संतों के तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वास्तविकता में मत्त गजेंद्र नाथ महाराज जो चित्रकूट के कुलाधिपति भी कहे जाते हैं, भगवान शंकर से वास्तविक रूप से श्री राम जब तट पर आए मंदाकिनी के, तो अपने भ्राता लक्ष्मण जी को उन्होंने अनुमति के लिए भेजा कि जाइए और पहले भगवान शिव से अनुमति प्राप्त करिए। तब भगवान लक्ष्मण जब शंकर जी के निवास स्थान पर पहुँचे तो भगवान शंकर को स्वयं पता था कि प्रभु आ चुके हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान एक दूसरे के आराध्य हैं। भगवान शंकर श्री राम को आराध्य मानते हैं और भगवान श्री राम उनको मानते हैं। इस तरह से वे तांडव करने लगे, और जैसा प्राचीन ग्रंथों में और उसमें वो सारी चर्चाएं उसमें लिखी दर्ज हैं कि और वहाँ पर फिर शिवलिंग भी स्थापित प्रभु श्री राम के हाथों से किया गया। सर, आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, ये शिव जी की नगरी भी कहा जाता है, जिसे प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के लिए चुना। हम कह सकते हैं कि उन्होंने चुना क्योंकि वो तो त्रिलोकदर्शी थे, मानव जीवन उन्होंने ज़रूर धारण किया हुआ था। क्या महिमा है चित्रकूट धाम की? चित्रकूट की महिमा के 2 वृत्तांत मैं यहाँ देना चाहूँगा। एक तो जैसा भी भाई साहब ने बताया था कि जब भगवान राम आए और उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और शिव जी से पूछा कि हमको कहाँ रहना चाहिए, तो यही वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव जी ने लक्ष्मण को बताया था। उन्होंने एक सांकेतिक रूप में दिया था। भगवान शिव जब लक्ष्मण को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। लक्ष्मण जी उनसे अपना प्रश्न रखते हैं कि मैं भगवान राम का अनुज हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ, और मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब उन्होंने एक अपनी उंगली से जिह्वा को पकड़ा और एक से नभ्या को, और उन्होंने घूमने लगे। लक्ष्मण उस बात को समझ नहीं पाए और वापस राम के पास आते हैं और राम जी से बताते हैं कि वो तो अजीब तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी को राम जी समझाते हैं कि हे अनुज, उन्होंने अपना जो है
विषय स्पष्ट कर दिया। अर्थात तुम्हारी नभ्या और जिह्वा पे अगर कंट्रोल है तो दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, सारी जगह रहने के लिए उचित है। साथ ही यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान राम बाल रूप में आए थे और हनुमान जी से तुलसीदास जी का जो है पहले से समझौता था कि हम आपको भगवान राम के दर्शन कराएंगे। इस बार भी जो है भगवान राम बाल रूप में आते हैं और उनको तुलसीदास नहीं पहचान पाते हैं। तब यहीं हनुमान जी का जो ये पीपल का वृक्ष है, यहीं हनुमान जी कौवे के तोते के रूप में बैठते हैं और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो यही वो जगह है, यही वो पुण्य जगह है जहाँ तुलसीदास को भगवान राम ने दर्शन दिए थे, अपना जो है दर्शन लाभ दिया था। इसी भाव से लोग यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि भगवान राम तो यहाँ कण कण में विराजे हैं और अयोध्या उनकी जन्मभूमि, लेकिन चित्रकूट उनकी तपोभूमि। इसी चित्रकूट में उन्होंने तप किया। सन्यासी राम इसी चित्रकूट की धरती पर हुए और भगवान के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो ख्यात हुए और आराध्य हुए। जन जन के वो राम इसी चित्रकूट से कहलाए। अब चित्रकूट में किस तरह का आह्लाद है और अब चित्रकूट किस तरह से आगे बदलेगा, चूँकि यहाँ मध्य प्रदेश की शासन की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती ये क्षेत्र है, लेकिन राम वन गमन पथ का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब आखिरकार मूर्त रूप दिलाने की बात कही है और यहाँ बीते दिनों उसको लेकर एक बैठक भी हुई है। तो मृदुल, क्या तय हुआ इस बैठक में? और अब ये माना जाए कि भगवान राम की स्मृतियाँ और उनसे जुड़े हुए, वनवास से जुड़े हुए जो स्थान हैं, उनका परिदृश्य बदलेगा और यह आध्यात्मिक के तौर पर एक पर्यटन के केंद्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक चित्रकूट आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। हालांकि राम वन पथगमन की चर्चा कई वर्षों से है, लेकिन अभी जब से नई सरकार आई है तो अभी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहाँ आए हुए थे और एक बैठक भी की गई है राम वन पथगमन को लेकर, जिस पर तकरीबन 400 करोड़ के विकास कार्यों की बात की गई है। हालांकि यह अभी घोषणा मात्र है, इस पर अमली जामा पहनाने की अभी ज़रूरत है। लेकिन जिस प्रकार से ये पर्यटन क्षेत्र में के रूप में और एक आध्यात्मिक नगरी है और इसे पर्यटन क्षेत्र पर डेवलप किए जाने की जो बात की जा रही है, वो उस पर अगर जैसे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, तो राम की जन्मभूमि और राम की तपोभूमि दोनों को एक साथ जोड़कर विकास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह विश्व स्तर की जगह बनाई जा सकती है। जिसको विश्व स्तर से इससे बड़ा केंद्र क्या हो सकता है पीयूष जी? और राम वन गमन पथ की जब हम बात करते हैं तो 20 सालों तक वो कहीं ना कहीं सियासत में उलझा रहा। जब चुनाव आते थे तब जिक्र होता था, लेकिन अब राम लला वहाँ विराज चुके हैं अपनी जन्मभूमि में और अब उम्मीद हम कहें कि जागी है कि अब मूर्त रूप लेगा राम वन गमन पथ और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कितनी गंभीरता से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा? यकीनन चित्रकूट को अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो यूपी से थोड़ा सा कमज़ोर देखने में आता है और डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर अपना फोकस किया है कि चित्रकूट को भी अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद चित्रकूट वासियों में, यहाँ के आध्यात्मिक जनों में बेहद खुशी की लहर है कि आने वाले जितने भी समय में इसका खाका तैयार होगा, उससे चित्रकूट में एक नई रौनक, एक नई दिशा की ओर चित्रकूट अग्रसर होगा। तो देखिए, राम जी की चर्चा हो रही है और हमारे साथ बहुत से राम भक्त जो है वो जुड़ते भी जा रहे हैं। प्रियांशु चतुर्वेदी जी हैं, जाने माने यहाँ पर पत्रकार भी हैं और राजघराने से भी आते हैं वो, और चित्रकूट को उन्होंने और उनके परिवार ने बहुत नज़दीक से देखा है। यही उनकी जन्मभूमि भी है और चित्रकूट की महिमा की हम बात कर रहे थे। आप भी अपने यदि अनुभव बता पाएँ, IBC 24 के दर्शक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको भी सुनेंगे। प्रियांशु जी, क्या महिमा है चित्रकूट की और अब चित्रकूट में क्या कुछ करने की आवश्यकता आपको महसूस होती है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको।
चित्रकूट एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान राम की कर्मभूमि है। भगवान राम को यहाँ से शक्तियाँ अर्जित प्राप्त हुई थी कामतगिरी के द्वारा, और यहाँ चित्रकूट में जैसा विकास होना चाहिए उस तरह विकास से अभी अछूता है चित्रकूट। खासकर मध्य प्रदेश वाला हिस्सा विकसित होना चाहिए। और अगर चित्रकूट की अगर बात करें, जिस मंदाकिनी मैया में हम नौका विहार कर रहे हैं, हमारे पिताजी बताते हैं कि हम लोग मंदाकिनी नदी में दूध की धारा निकलती थी, श्वेत धारा, बिल्कुल दूध की धारा। हमारे पिताजी ने उसमें नहाया भी, स्नान भी किया है, लेकिन अब पोल्यूशन के कारण एक समय निकलने के बाद विलुप्त हो गई, अब नहीं दिखती। लेकिन कई लोग उसके साक्षी हैं कि उस दूध धारा में स्नान करते थे। जी, ये काम किया जाना है। अच्छा, ये उम्मीदें भी जागी हैं क्योंकि राजनीति के विषय राम जो थे वो बनते आए, राजनीति के केंद्र में भी आए, लेकिन आखिरकार रामलला जो है अपनी जन्मभूमि पर बने मंदिर में विराजे हैं। तो अब तपोभूमि चित्रकूट में भी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी, इसकी उम्मीदें जागी हैं। बिल्कुल, सरकार से हमारी उम्मीद है, यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि चित्रकूट को विकास करें, लेकिन चित्रकूट जैसा है वैसा ही रहे, कंक्रीट ना हो, ना नेचुरल रहे, सौंदर्य से भरा, प्राकृतिक चीज़ें नष्ट ना हो यहाँ की। हम तो यही चाहेंगे आपके माध्यम से कहना। तो चित्रकूट की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी जब संवाद किया था प्रभु श्री राम से, तो ये इस संवाद का जिक्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया और ये कहा कि चित्रकूट महिमा अमिट कही महामुनि गाई, आए नहाए सहित बर सिय समेत दो भाई। तो इस पवित्र मंदाकिनी नदी में आकर उन्होंने स्नान किया, यहाँ इतना लंबा समय वनवास का गुजारा। तपस्वी राम ने यहीं तप करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा हम कहें कि वो हासिल की। यहाँ पर ही उन्होंने राक्षसों के विनाश का भी एक संकल्प लिया और देवताओं की, मुनियों की, मानव की और अखिल विश्व के कल्याण की प्रतिज्ञा उन्होंने यहाँ पर ली। और जन जन के राम चित्रकूट से आगे बढ़कर ही भगवान राम कहलाए। तो हम कह सकते हैं कि इस पावन मौके पर, जबकि रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराज चुके हैं, चित्रकूट भी हर्षित है, बेहद प्रसन्न है। और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह चित्रकूट का भी विकास किया जाए, चित्रकूट में भी भगवान राम की स्मृतियों को सहेजा जाए। हालांकि सरकार अब राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेकर काम करने की बात कह रही है और देखना होगा कि रामकाज के लिए मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह आगे बढ़ती है। फिलहाल यदि आप लोग कोई राय देना चाहें तो हमारे इस YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान आपको कोई बात लगती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिलहाल मुझे मेरे सभी सहयोगियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।